के में जान दे तो कोनी लुगाई खट्टर का ना उसके वरंड मतलब है परिवार है आपका परिवार ना जाना। मैं मलका में मेरे आया ही नहीं था जैसा बलराज कुंडू है। ताई जी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगी? सरकार के लिए ये जमींदारा का है, जमींदार फांसी तोड़ गए जी, जमींदारा का खातिर हम मर रहे हैं और मराएंगे इतने ये 3 मांगो 3 ही ले लेगा ना इतना मराएंगे। ठीक है तो जमींदारा का हक में फांसी तोड़ दिए भाई ऐसा हम कुंडू का साथ था कि हमारे मरा भाई जमींदारा का हक में है कुंडू और उसका कुंडू का साथ हम है कह तो जमींदारा का हक में के भी लालता और कई कुंडू है हम जमींदार की बेटी जमींदारा का दे रखी भाई हम जमींदार का ऊपर जान दो जाएंगे नहीं पानी पीवा ना चाय पीवा मरना मरांगे और इतने हमारी मांग पूरी नहीं होगी जमींदार की इतने बात के में जान दे तो कोनी लुगाई खट्टर का ना उसके वरंड मतलब है जी मरंड मतलब के जाने वो जान दे तो कोनी के में परिवार है आपका परिवार ना जाना एक के ऊपर मरा खेत में भूखा बाना और फिर भी उसने सब कुछ सारा ले लिया जमींदार का ये 2000 कर दिए बिना मना दो के दे उनसे क्या हुआ अरे जमींदार धरती का मार दिए बेटिए हम जमींदार का कमा और जमींदार का नहीं मान पूरी हो जाए मरना मत मर जावांगे पानी भी नहीं पीवाएंगे पानी नहीं पीवाएंगे हम मरना मजूला हमारे जमींदारा का कम है जमींदारा की बिरान माटी कर दी ना नाद बेकदा ना कुछ भी नहीं बेकदा तू सांप लग जा जमींदार का तू माइया का कि में हो जावे मरण है जमींदार और जो आया है ना कुंडू जो जमींदारा का कम है जमींदार का कम है कह भी लालता जमींदार का कम है कह यो बलराज कुंडू है जमींदार का कम है हम बलराज कुंडू का जला मरांगे पानी नहीं पीवाएंगे हम जान दे देंगे जो हमारा बेटा बेटी का बेटा उसका जमींदार का कमा है इसका जब हम है तो बेटिए हम मरना मतलब हमने मरना छोड़ दिया हम 1 लाख लोग यहाँ मतलब मेला ला ले बेईमान पड़े अच्छे पंचा बहनी बरो का मैं 1 लाख लोग यहाँ है वो धरने में बेटी है जान देना चाह रहे भाई जमींदार का हक नहीं मिलेगा। अरे वो के बेटा सोचो लोग ना तो संभाल लो उनका लोगाई तो कोनी वो हमने के समझेंगे माँ ना बेटा जो बहुत गलती थी गंदी सरकार देखी तो गरीब अमीर का किसी की भी कोनी ये जो बस सरकार ने चलाई है ये टेंडर क्या दिए कितने दादरी के कितने ब्याही के टेंडर उठे हैं वह खड़ी करवा दी क्यों मारे बेचारे बसाड़े नहीं मारने थे जब बसाड़े भी मार दिए अपना घर बनाने खातिर ये दादरी का टेंडर है ब्याही का टेंडर है ये मार गए ने वो बस खड़ी है 2 साल हो गए 3रा साल चालू है उन बसा ने आज लग संभालने एक पुल 20 दिन चली थी वो बस अरे खड़ी है वो मरे गए रोडवेज बसाड़े तो मारे गए बेटा मारे गए वो क्या करें इतनी गंदी सरकार तो कदे हो ही ना हो अरे भाई मरना मतलब 1 लाख लोग यहाँ जो तरफ है और पानी भी नहीं पीवा जान देते उनकी संभालनी तो चाहिए भाई अड़ान का है खैक नहीं खट्टर का रमराल का मालिक हो गया तो संभाला तो हमने मरण लाग रहे पानी हम पींदे ना चाह पींदे ना अरे वो संभाल जा भी को रंड मलंगो गलती है उसकी माँ गलती इसे तो कोई भी को नहीं उसका रंड से नाम न क्यों संभालेगा वो जी। मैम आपके पास आ रही हूँ शिक्षित है सुना है दिल्ली से हैं किस तरीके से विरोध करती है इन 3 किसान अध्यादेशों का? देखिए मैं दिल्ली में रहती हूँ लेकिन मैं किसान की बेटी हूँ और हरियाणा की ही बेटी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो किसानों के साथ जो सरकार ने अभी 3 अध्यादेश लाए हैं ये किसान को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। बिहार में आपने देखा कि बिहार के किसान यहाँ हरियाणा में आके धान लगाते हैं यहाँ मजदूरी करते हैं
तो अगर ये तीनों अध्यादेश सरकार नहीं हटाएगी तो किसान एक दिन बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। किसान को खुद अपनी खेती पे मजदूरी करने को मजबूर हो जाएगा। पूंजीपतियां, खासकर ये अंबानियों को ये हरियाणा की जमीन सारी देना चाहते हैं। मोदी जी एक बिजनेसमैन हैं, वो न तो एक अच्छे इंसान हैं, वो जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मुझे दुख आ रहा है कि जो अभी हाथरस में हुआ कुछ दिन पहले, अरे वो अपने आप को हिंदुत्व कहने वाले वो इतना भी नहीं जानते कि हिंदू समाज में सूरज ढलने के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता। पुलिस को किसने हक दिया कि एक बेटी की जबरन उसको दाह संस्कार किया जाए? और वो भी तेल डाल के। वो क्या उग्रवादी थी लड़की जो रात को 3 बजे उसके परिवार से छीन के उस लड़की को, अगर मोदी योगी सरकार सच्ची थी तो क्या डर था इसको? बिल्कुल। तो ये मैं कहूँगी कि ये सिर्फ सरकार देश को बर्बाद करने के लिए बनी है। मुश्किल से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्लान कर लिया है देश को दोबारा गुलाम कराने का। चाइना बॉर्डर पे हमारे 20 जवानों का बोलते हैं कि 20 जवान शहीद हुए, पता नहीं कितने जवान शहीद हुए हैं। देश से हर सच्चाई छिपाई जा रही है। मोदी जी बोलते हैं कि न तो हमारी सेना चाइना के उधर गई न चाइना यहाँ आई, तो हमारे वो शहीद कैसे हो गए? हवा में हो गए क्या? और गोली बारूद चलाई नहीं। तो झूठी सरकार से देश तंग आ चुका है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। पूंजीपतियों को, अपने गुजराती भाइयों को पूरे देश का पैसा गुजरात में भेज दिया है इन्होंने, और अभी जनता जाग चुकी है। मैं कहूँगी कि किसान भी जाग चुका है, किसान के बच्चे जाग चुके हैं। मैं किसान की बेटी होने के नाते कल दिल्ली से आई हूँ, कल भूख हड़ताल पे यहाँ बैठी हुई थी, आज भी भूख हड़ताल पे बैठी हुई हूँ। और जहाँ जहाँ किसान आंदोलन होते मैं हर जगह जाती हूँ, साथ देती हूँ अपने किसानों का। और मैं ये कहूँगी कि जब लॉकडाउन था सब लोग अपने घरों में बंद थे, एक किसान ही तो था जो खेतों में जाके काम कर रहा था। अगर किसान काम नहीं कर रहा होता तो कैसे हमारे शहरों में बैठे लोगों के पास सब्जी पहुँचती, कैसे राशन पहुँचता, कैसे दूध पहुँचता वहाँ तक? और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा ईमानदारी की खाता है, सबसे ज़्यादा दुखी वर्ग हमारा मजदूर, किसान और सैनिक। मोदी जी ने सैनिकों को भी धोखा दिया। सैनिकों से वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। आज 4 अक्टूबर हो गया, 4 अक्टूबर 2020, आज तक 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन लागू नहीं की है प्रधानमंत्री जी ने। झूठ बोलते हैं लाल किले से कि मैंने वो आरोपी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। 1 अक्टूबर को हमारी हियरिंग थी, अभी अगली हियरिंग हमारी 28 अक्टूबर को। लेकिन हम सैनिक और किसान डरने वाले नहीं है, हिम्मत हारने वाले नहीं है। सरकार ने जितना जोर लगाना लगा लें। पीपली में जो लाठीचार्ज किया उसका बदला हम लेंगे। जिन जिन नेताओं का इसमें योगदान रहा है, जिन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि किसानों पे लाठीचार्ज करो, उन नेताओं को ना गांव में घुसने देंगे। जिस भी गांव में नेता घुसेगा जो किसान के विरुद्ध है, उन सभी नेताओं को हम पीटेंगे, पीटेंगे, खूब पीटेंगे। वोट तो नहीं देंगे, हल्के में बढ़ने नहीं देंगे। और जिन विधायकों ने या फिर ये कहिए कि जिन नेताओं ने, जिन मंत्रियों ने किसानों को पीटने के आदेश दिए या उनको पीटने के लिए कहा, उन्हें दोबारा ये लोग पीटेंगे, इनका ऐसा कहना है। मैम जी, मैम बलराज कुंडू के लिए क्या कहना चाहेंगे जो किसानों का परचम लगातार थामे हुए हैं? बलराज कुंडू का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम एक विधायक तो हैं जो किसानों के हित में आवाज़ उठाते हैं, किसानों के लिए खड़े हैं। आज अगर बलराज कुंडू अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं उनके मंच पे भूख हड़ताल पे बैठी हुई हूँ। अच्छे लोगों का हम हमेशा साथ देंगे, किसी भी पार्टी के हों वो, हम किसी भी पार्टी का हो, अगर अच्छा इंसान है तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि पार्टियाँ सारी एक जैसी ही हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार है, ये देखिए बलराज कुंडू, एक हिम्मत दिखाई इन्होंने सच बोलने की, किसानों का साथ देने की। तो मैं सारे अपने हरियाणा वालों से यही कहूँगी कि आएँ और बलराज कुंडू का साथ दें। जय भारत। धन्यवाद ताई जी, आपका भी बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराज ऐसा हमारा मेले है, वो हल्का में आज लग आया नहीं है। वो हमारा जमींदार है का खातिर मरा है, ना किस चीज का तोड़ा है। ये हमने किते घमान ले जा, किते किमें नहान ले जावे, ये हम इसके साथ जान देने तैयार हैं भाई। ऐसा मैं मलका में मेले आया ही नहीं था जैसा बलराज कुंडू है भाई। कह तो यू है और कह देवी लाल जमींदारा का हक में भाई। हम तो सारी नो लगाई सोच रहे हैं मरना मधुल उठा नहीं गए, इतना जमींदारा की मांग नहीं पूरी होगी, इतना उठा नहीं दे भैया, मरना मधुल। हमारी मैं बहरनी भरो का सरपंच सरजो देवी और 65 साल की मेरी उम्र है।
और भाई मेरे तो बड्डी है, मेरा तो छोटी है, वह सारी न्यू सोच रही है भाई जमींदार का साथ या कुंडू का साथ रहेंगे, हमारा जमींदार का हक नहीं मिलेगा। इतने वहाँ उठा नहीं, ये पानी भी नहीं पीवा, हमें जमींदार का हक नहीं मिलेगा इतना। तो ये थी ये ताई जी जो कि समर्थन कर रही हैं बलराज कुंडू का और दबा के विरोध किया है, दबा के फटकार लगाई है बीजेपी सरकार को। तो ये था यहाँ का नज़ारा जहाँ पर बलराज कुंडू के समर्थन में ये लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर और ये लोग बैठे हैं धरने को लेकर के। तो ये थी आज की खबर। आगे भी इसी तरीके की खबरें लाइव अपडेट आपको देती रहूँगी। कोशिश करूँगी कि पूरे हरियाणा के अपडेट्स भी अब आपको मैं दूँ, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।